मत्ती 5 में हम ध्यान कर रहे हैं 3 से लेके 11 तक। और एक बार फिर से उसको दोहराते हैं। ये ऐसे वचन हैं परमेश्वर के जो हमको मन में याद लगाना चाहिए इसको। और इसको ये हमारे लिए बहुत काम का है। मत्ती 5 से लेके 7 तक, अगर मैं कहूँ कि आपको पूरा बाइबल अगर आपको समझना है, मत्ती 5 से लेके अगर 7 तक आप समझ सको तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि और ये जो हम ये यीशु मसीह जब ये बात कह रहे हैं और सिखा रहे हैं कि किस तरह से आज्ञाओं का पालन करना है, परमेश्वर का राज्य क्या है और परमेश्वर की योजना क्या है, तो हम देखते हैं कि ये पूरा यीशु मसीह मत्ती 5 से लेकर 7 तक एक ही बार बैठकर उन लोगों को बताएं। तो हम देख सकते हैं कि ये काफी महत्वपूर्ण बात है। और हम एक बार फिर से आज हम पढ़ेंगे मत्ती 3 से लेके 11 तक। मत्ती 3 से लेके अगर कोई पढ़े, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे मत्ती 7 24 से लेके 27 तक, ठीक है। तो मत्ती 7 में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का आने का समय आ रहा है, नजदीक आ रहा है। और हमको एकदम चेतावनी के साथ परमेश्वर के वचन को ध्यान करना चाहिए और उसका आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। एक गंभीरता आना चाहिए हमारे। तो हमने जो भी पढ़ा है, ये है परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा। मतलब अगर एक आदमी कहता है मेरा उद्धार हुआ है, तो हम देखते हैं कि मत्ती 5 में जैसा लिखा था कि हमको दीन आत्मा के बनना है, हमको हमारे पापों के ऊपर शोक करना है, हमको नम्र बनना है, हमको धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होना है, और हमको गुस्सा छोड़कर कृपालु होना है, और हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र होना है। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसे ही लोग जिनका जिंदगी में मन फिराव के बाद बदलाव होगा, ये लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर आएंगे। फिर जैसा मैंने कहा, यीशु मसीह मत्ती 5 से लेकर 7 तक बात कर रहे हैं। और जब बात कर रहे हैं यीशु मसीह, हम देख रहे हैं कि 7:24 में अरे भैया म्यूट कर लो भाई, ओ भैया सुगंध भैया थोड़ा म्यूट कर लो, ठीक है। 7:24 से लेके हमने देखा कि यहां पर लिखा है, इसलिए जो कोई भी मेरे इन शब्दों को सुनता है और इन पर चलता है, उसकी तुलना उस बुद्धिमान मनुष्य से होगा जिसने अपनी मकान चट्टान पर बनाया। तो एक ऐसा दिन आने वाला है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम क्या सच्चे विश्वासी और परमेश्वर के चेले हो, इसका तो परखना गारंटीड है। हमारे जिंदगी में ये परखना होगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक ऐसा समय आने वाला है जहां पे वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधियां चलेंगे हमारी जिंदगी में। वो अलग अलग तरीके से आएंगे। वो हो सकता है वो हमारी ओर यातनाओं की तरफ से आ सकता है। ये हो सकता है हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे घर वालों की तरफ से हो सकता है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, वहां से आ सकता है। अलग अलग जगहों से आ सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब वो आएगा, तुम नहीं टिक सकोगे जब तक तुम मेरे इन आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे। और मेरे शब्द अगर तुमको अमूल्य और महत्वपूर्ण नहीं दिख रहे हैं और गंभीरता के साथ तुम्हारी जिंदगी में तुम इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप, तो ये कह रहे हैं कि आपका विश्वास नहीं टिकेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे विश्वास आता है परमेश्वर से, हमारा विश्वास बढ़ता है पवित्र आत्मा से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने हम यहाँ पर कुछ ना करें। इसका मतलब ये है कि हम
जितना भी हमसे हो सकता है, सबसे पहले दीन आत्मा बनना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की वो वचन को स्वीकार कर सकें। तो यहाँ पे एक चेतावनी दी गई है, ये चेतावनी से कोई नहीं बच सकता। ये यीशु मसीह ने कहा है तो होगा ही, परमेश्वर का योजना है तो होगा ही। अगर सच्चा शिष्य है तो उसका परिवर्तन होगा ही। ठीक है, तो थोड़ा गंभीरता के साथ आप भी सोचिए कि अगर आपका चरित्र और आपका स्वभाव इससे मिलता है, मत्ती 5 से लेके 3 से लेके, और हम पढ़ने वाले हैं 7 तक हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन 3 से लेके 11 में हम देख रहे हैं कि क्या मेरा स्वभाव पवित्र है, क्या मेरा स्वभाव दीन आत्मा का है, क्या मेरा स्वभाव, क्या मैं पापों पे शोक करता हूँ। जो आदमी परमेश्वर का वचन को आसानी से लेता है, गंभीरता के साथ नहीं लेता है, उसका हाल भी वही होगा। जब उसके ऊपर परमेश्वर न्याय करेंगे तो वो नहीं टिक सकेगा, वहां पर आसानी से गिर जाएगा वो। लेकिन जो अभी आज के दिन परमेश्वर का वचन को गंभीरता के साथ उसका अनुकरण करता है, उस आदमी उस दिन जब परमेश्वर का न्याय होगा आग के साथ जब होगा, उस दिन वो परमेश्वर के आगे खड़ सकता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मत्ती 5 में, 4 में, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वन देता है। तो हम देखेंगे तो एक आदमी या एक इंसान, जब परमेश्वर का ज्योति प्रकाश होता है हमारे जिंदगी में, शोक हमारे लिए आता है, और जो भी शोक आता है हम दिखाते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ या कोई भी मुश्किल जो हमारे मन में शोक पैदा करता है, ये हमारे अच्छाई के लिए होता है। तो देखिए, हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों का पत्र 7:10। पहले हम एक सिद्धांत हम आपको दिखा रहे हैं, जब भी आपकी जिंदगी में शोक आता है तो हमको किस तरह सोचना चाहिए। 2 कोरिन्थियों का पत्र 7 और वचन 10 पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा। वह दुख जो परमेश्वर की ओर से आता है वो ऐसा पश्चाताप का कारण बन जाता है कि हमें उद्धार की ओर ले जाता है, जहां खेद के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता, जबकि सांसारिक दुख मृत्यु उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब है, जब हम देखते, जो भी एक विश्वासी के जिंदगी में होता है, परमेश्वर के संतान के जिंदगी में होता है, ये आता है परमेश्वर के हाथ से। क्या क्यों? ये अगर शैतान भी आता है परमेश्वर से आता है, रोग भी आता है परमेश्वर के हाथ से आता है, अच्छे चीज भी आते हैं परमेश्वर के हाथ से आते हैं, जो भी आता है हमारे विकास के लिए आता है, क्योंकि परमेश्वर एक अच्छे पिता है, परम पिता परमेश्वर है हमारे, और पिता का प्यार एकदम संपूर्ण है, कोई भी उसमें ऐसे कमी नहीं है, जिससे ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सबसे वैसी प्यार करते हैं जिसने भी अपने आप को यीशु मसीह के हवाले कर लिया है। यहां लिखा है कि वह दुख जो परमेश्वर की ओर से आता है, परमेश्वर की ओर से अलग अलग दुख आते हैं। कभी तो दुख कब आता है? सच्चाई हमको दिखता है, सच्चाई हमारे मन के अंदर पाप के ऊपर प्रकाश होता है, और पाप से हमको साफ साफ हो जाता है कि हम परमेश्वर के साथ साथ नहीं है, हम परमेश्वर के प्रेम को ठीक तरह उनके प्रेम को ठीक तरह अगर उत्तर नहीं दिए तो हमको शोक होता है। या कभी कभी हमारी जिंदगी में शोक होता है क्योंकि परमेश्वर ने यातना या एक परीक्षा ऐसी लाई है ताकि हम कोई पाप से फिर सके या हट सके। तो हम देखेंगे, तो ये है सिद्धांत ये है कि जो भी हमारे जिंदगी में आता है, और एक हम देखेंगे रोमियो का पत्र 8, और एक सिद्धांत हम देखते हैं कभी भी किस तरह से समझना चाहिए। जो आदमी विश्वास करता है, कहता है मुझे यीशु मसीह पता है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि जब जिंदगी के संदर्भ हमारे अलग अलग ऐसे परेशानियां आते हैं, हम खुद के सोच से नहीं जा सकते। जो विश्वासी है अपना सोच को बदल देता है, जो विश्वासी है परमेश्वर के पास जाता है, कहता है परमेश्वर आपका सोच क्या है, यीशु मसीह आपका सोच क्या है।
तो हम देखते हैं यहाँ पे कि रोमियो का पत्र 8 में लिखा है, हम पढ़ेंगे 8:35 से लेके 35 से लेके, बेटा मैं पढ़ू 35 से लेके 39 तक पढ़ो। तो इसका मतलब या क्या क्या लिखा है कि हमारे जिंदगी के संदर्भ जो भी बाहर हो रहा है हमारी जिंदगी में, क्लेश, संकट, सताहट, अकाल, कंगाली, जोखिम, तलवार, हर एक चीज जो हमारी जिंदगी में हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर हमसे गुस्से में है हर समय और हमको दूर करना चाहते हैं। या क्या लिखा है कि कौन है जो हमको मसीह का प्रेम से अलग करता है। तो इसका मतलब है परमेश्वर जब कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर ऐसे नहीं है जो अपना मन और अपना सोच हर दिन बदलते हैं। परमेश्वर एकदम विश्वास के साथ, ठीक है, विश्वास के साथ, और क्या कहते हैं उसको, निरंतर स्थिरता के साथ हमको प्यार करते हैं। परमेश्वर नहीं हिलते हैं ऐसे चीजों में। इसके वजह से हमारा विश्वास दृढ़ होता है कि परमेश्वर हमसे हर एक समय प्यार कर रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि वही रोमियो का पत्र 8 में, और हम पढ़ेंगे 28, हमें ये एहसास है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं तथा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए, आराम से सुनिए, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो सिद्धांत ये है, जो भी मेरे जिंदगी में हो रहा है परमेश्वर के हाथ से आ रहा है। परमेश्वर के हाथ से इसलिए आ रहा है ताकि मैं अनंत जीवन के लिए मैं परमेश्वर के काम आऊं, और अनंत जीवन के लिए परमेश्वर उपयुक्त कर रहे हैं, मुझे तैयार कर रहे हैं अनंत जीवन के लिए। तो इसके लिए कुछ सीखना है, कुछ छोड़ना है, कुछ आगे बढ़ना है, किसी और को कुछ सिखाना है। तो परमेश्वर देखेंगे, अगर तुम परमेश्वर का वचन सुनकर अपने आप को नियंत्रण के साथ जिंदगी संभाल सको, परमेश्वर आगे ले जाएंगे। नहीं कर सको, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में परीक्षाएं लाएंगे ताकि तुम समझ सको कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध नहीं लड़ सकते। और परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मुझे अगर मैंने बाला को उद्धार दिया, मैं बाला को ही नहीं देखना चाहता हूं, मैं बाला को देखना चाहता हूं कि वो यीशु मसीह की तरह बने। मैं अरुण को नहीं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि अरुण यीशु मसीह की तरह बने। इसका मतलब हमारे पुराने स्वभाव का कोई भी ऐसा कलंक हमारी जिंदगी में नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर के जो नए जीवन और नए स्वभाव हम में रहना चाहिए। तो ये देखते हैं कि सिद्धांत यहाँ पे ये है, परमेश्वर हमारे अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे पिता हैं, और जैसा एक पिता अपने पुत्र के लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ भी करता है, एक माता अपने बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं, उसी तरह परमेश्वर के मन में प्यार ही प्यार भरा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि किस तरह के शोक आ सकते हैं। तो हम आपको लूका का पत्र 7:36 देखते हैं, 36 से लेके, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम बस आपको समझाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लूका पत्र 7, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, 36 से लेके 48 तक। 36 से लेकर 48 तक हम एक औरत के बारे में पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि एक मिनट, लूका, हाँ, 36 से लेके हम 48 तक हम यहाँ देखेंगे कि एक औरत, जो सब लोग वहां पर जानते हैं कि ये पापी है, आती है और ये यीशु मसीह के पास आकर रोना शुरू कर देते हैं, और उसके पैरों को चूमते हैं, और उसके ऊपर उसके बाल लेकर उसके पैर को साफ करते हैं। उसके ऊपर कुछ इत्र खुशबू वाला जो इत्र रहता है, उसके साथ उसके पैर धोकर वो रोते रहती है। तो हम देखते हैं कि ये एक औरत है जो अपने पापों पर शोक कर रही है। तो जब ये शोक करती है अपने पापों पर, धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि उनका सांत्वन होगा। तो इसका मतलब, और हम देखते हैं कि
यीशु मसीह ये बात देखते हैं कि उसके मन में एक मन फिराव है, उसके मन में पश्चाताप है, इसीलिए वो रो रही है, इसीलिए वो यीशु मसीह के पास आई है। और जब वो यीशु मसीह के पास आती है तो आजू बाजू में जो जितने भी यहूदी रहते हैं वो यीशु मसीह को डांटना शुरू कर देते हैं, वो औरत को डांटना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि ये कैसी औरत है जो यहाँ पर आके यीशु मसीह को छू रही है। और यीशु मसीह अगर ये सच्ची नबी होते तो समझते कि ये पापी और इसे दूर होना चाहिए, पर हम समझते हैं कि यीशु मसीह आए हैं पापियों के लिए ताकि उनका उद्धार हो सके। हम ये समझते हैं कि जिसके मन में घमंड है पापियों के विरुद्ध, वो आदमी पापी है, वो आदमी कोई धार्मिक आदमी नहीं है। तो यहाँ पर अंत में यीशु मसीह क्या करते हैं, अंत में वो जब ये 48 में हमने देखा, अंत में लिखा है यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जाओ मैं तुम्हारे पापों का क्षमा करूं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक औरत का शोक, एक पापी का शोक जो यीशु मसीह के पास आते हैं, धन्य है वो औरत, धन्य थी कि उसका शोक से और उसका मन फिरा। और शोक का मतलब क्या है, ये नौटंकी का रोना धोना तो नहीं, ये सच्चे मन से पश्चाताप कर कर अपने पापों पर वो पूछ रही कि मैं परमेश्वर के पास कैसे आ सकती हूँ, क्योंकि उसके मन में डर है कि परमेश्वर का न्याय आएगा तो किस तरह से वो बच सकती है। और उसने देखा कि यीशु मसीह आए और उनके प्यार से उन्होंने एक दरवाजा खोला और कहा कि अगर आज से तुम मन फिराओ, जितने भी तुमने पाप किए हैं मैं धो दूंगा मेरे लहू से। और यहाँ पर क्योंकि वो आकर उसने यीशु मसीह के पास अपना उसका मन फिराव इतना खुला था कि सबके आगे हम देखते हैं उसने शोक किया। तो परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि आज तेरे पाप मैं माफ कर देता हूं, धो दिया है मैंने तुम्हारे पाप। इससे हमको समझ आता है कि जो धन्य है जो लोग अपने पापों पर शोक करते हैं और उनसे पश्चाताप कर मन फिराव करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं तो ये है जब एक आदमी अपना विश्वास का यात्रा शुरू होता है, जब पहली बार आते हैं तो शोक करते हैं। दूसरे तरह के लोग हैं जैसे हम लोग हैं, हम चल रहे हैं यीशु मसीह के पीछे, लेकिन हमारे जिंदगी में भी काफी पाप है, कभी घमंड है, कभी डर है, कभी जीवन खोने का डर है, कभी खाने पीने का डर है, कभी बच्चों का डर है। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम देखते हैं कि जब हमारे एक विश्वासी के पैर डगमगा रहे हैं तो यीशु मसीह क्या करते हैं। तो एक अभी हम देखेंगे लूका का पत्र 22 और वहां पे हम देखेंगे कि ये है पतरस यीशु मसीह के साथ एक बुजुर्ग है। हमारे चर्च जितने भी अभी हम चर्च देख रहे हैं, यीशु मसीह के चेले थे, काफी महत्वपूर्ण चेले थे। और यीशु मसीह से प्यार भी करते थे, लेकिन उसी तरह जो एक आदमी का जब एक आदमी का स्वभाव पूरी तरह यीशु मसीह की तरह नहीं होता है तो हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहा है पतरस, उसका विश्वास बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक वहां पर नहीं आया है जहां पर वो अपना जीवन खोने के लिए तैयार है। जो अभी पतरस ऐसी जगह पे है, उसने अपना क्रूस नहीं उठाया। और ये बात हम सबको सोचना चाहिए। देखिए, बात करना अलग बात है, लेकिन एक समय आता है जो परमेश्वर परीक्षा करते हैं कि क्या तुमने अपना क्रूस उठाया, अपना जिंदगी से ज्यादा यीशु मसीह से प्यार करते हो या नहीं। जो आदमी अपना जिंदगी को कीमती सोचता है, अपने बच्चों का जिंदगी को कीमती सोचता है, अपना घर को कीमती सोचता है यीशु मसीह से ज्यादा, वो यीशु मसीह के योग्य नहीं है। याद लगा लेना बात ये। तो ये बात ध्यान करने का है। ये बात अगर हमारे मन में सा डर है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर से पूछना है अनुग्रह के लिए, ताकि हम इसके आगे बढ़ सकें और ऐसे पाप को हरा सकें। तो पतरस क्या करता है, पतरस यीशु मसीह को पकड़कर ले गए हैं, इस समय क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए हैं, और पहली बार उनकी अरेस्ट होती है यीशु मसीह। तो उस समय पतरस पीछे जाता है। पतरस तो ये क्या दिखाता है, एक विश्वासी
मसीह के पीछे जा सकता है, लेकिन उसका मन में अभी भी डर है। वो शैतान से ज्यादा डरता है, परमेश्वर से कम डरता है। जब विश्वासी यीशु मसीह की तरह बनता है, वो परमेश्वर से ज्यादा डरता है, शैतान से नहीं। क्योंकि परमेश्वर लिखा है कि किसी से मत डरो जो तुम्हारे बदन को मृत्यु की ओर मृत्यु दे सके, कोई आपको जो मार सके, आपके बदन को मार सके। लेकिन इससे डरो जो आपकी आत्मा और आपका बदन दोनों को मार सकता है, वो परमेश्वर है। ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से डरते ही नहीं है, बट हमने ये भी देखा है कि हम परमेश्वर से प्यार भी करते हैं। परमेश्वर हमसे एकदम महत्वपूर्ण तरीके से प्यार करते हैं। तो यहां पर पतरस जब जाता है उनके पीछे पीछे, ये एक ऐसा नया विश्वासी है और अभी तक उसमें एक बुजुर्ग नहीं बना है। अभी तक वो नया विश्वासी चल रहा है, अभी भी उसके मन में डर है, अभी भी उसने थोड़े पापों पर जीत नहीं पाया है। तो इस समय उसको पूछते हैं 3 बार कि तुम यीशु मसीह के साथ हो? और वो कहता है नहीं, कहता है मुझे नहीं पता वो कौन है। देखो, विश्वासी का मन देखो, और हम समझ सकते हैं कि ऐसी बलहीनता हम में भी आ सकती है। यीशु मसीह के पीछे वो गया इसलिए क्योंकि वो अपना मसीह को नहीं छोड़ना चाहता। तो उसकी आत्मा में उसको ये चाहिए कि वो यीशु मसीह के पास हो। लेकिन उसी समय हम ये भी देख रहे हैं कि उसके मन में डर है कि अगर वो यीशु मसीह के बारे में कहा कि मैं उनका चेला हूं, तो उसको अंदर डाल देंगे और उसको भी मृत्यु पे चढ़ा देंगे। डर गया। तो 3 बार कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। तो उसके बाद यीशु मसीह ने उसको सबसे पहले ही बोल दिया था कि तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे, और जब तुम 3 बार मुझे इनकार करोगे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि जब तुम इनकार होने के बाद जब वापस पलटोगे, परमेश्वर को मैंने पूछा है कि तुम्हारा विश्वास को बढ़ाएं और संपूर्ण करें, ताकि तुम आओ और अपने भाइयों को और बहनों को भी साथ में उनका विश्वास भी बढ़ाओ। यहां पर हम देखते हैं कि यहां लिखा है मत्ती 22 और ये वचन लिखा है यहां पे 62 में, शोक करता है। हम देखते हैं कि ये, और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। धन्य है जो शोक करते हैं, फूट फूट कर रोने लगा। तो धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको सांत्वन करता है। यहां पर हम देखते हैं कि वो किस लिए रोया था। उसका दिल टूट गया था। देखो, प्यार करता है यीशु मसीह से, लेकिन वो समझ गया कि नहीं, मैं सोचता हूं कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, लेकिन अभी आज मालूम पड़ गया कि मेरे पास इतना दम नहीं है, मेरे पास मेरा विश्वास भी इतना नहीं है। और इसलिए फूट फूट कर रोया, क्योंकि उसने अपने मसीहा को, परमेश्वर के पुत्र को, अपने दोस्त को, अपने भाई को उसने झूठ बोलकर उसने कहा कि नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। तो उसका पाप उसके आगे खड़ा, उसको समझ आ गया। और आदमी कहाँ जा सकता है? पश्चाताप कर सकता है। आदमी क्यों शोक करता है? क्योंकि उसके मन में ज्योति है। इसीलिए पश्चाताप बहुत जरूरी है। जो आदमी को पश्चाताप एक विश्वासी उसके पूरी जिंदगी की यात्रा में करते जाता है। हर हफ्ता हमको झांकना चाहिए, परखना चाहिए। हर एक दुश्मन आपका, जो वो विश्वासी हो या ना हो, अगर आपके पास आकर अगर कहा कि तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, हमको अपने आप को परखना चाहिए और पूछना चाहिए पवित्र आत्मा से, मुझे दिखा दो, ताकि जो सच में हमारे जिंदगी में पाप है, उससे हम पश्चाताप कर सकें। अभी थोड़े लोग भी आकर झूठ भी बोलेंगे कि तुम ये हो, तुम हो। उसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ पे पश्चाताप करेंगे, हम सच्चाई में हम पश्चाताप करेंगे। अगर पाप सच्चा है तो हम पश्चाताप करेंगे। लेकिन ये मन का दीन, जो स्वीकार करने का मन जो रहता है, ये कभी भी परमेश्वर के प्यार में अटल रहना चाहता है। जब पाप आ जाता है तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं।
परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, एकदम पवित्र आत्मा से अलग हो जाते हैं। जब पाप हम हमारे मन में बसाते हैं और पाप की हम अगर पूजा करेंगे तो आप हट जाओगे परमेश्वर से, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शुरुआत में हम शोक करते हैं। हमारे इस शिष्य की यात्रा में हम देखते हैं कि पतरस भी शोक करता है, पौलुस भी हम देखते हैं कि काफी उसका भी शोक हुआ है। तो ये लोग समझ गए कि ये एक अच्छी बात है, शोक करना एक अच्छी बात है, क्योंकि हम किस लिए शोक कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए। उनके वो संबंध, जो परमेश्वर का जो वाचा हमारे साथ है, वो न टूटने के लिए शोक कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम तीसरा देखते हैं कि हमारे जब परमेश्वर हमको 2 आज्ञा देते हैं, कहते हैं कि अपने परमेश्वर को पूरे तन मन अपने दम के साथ पूरी तरह प्यार करो, और कहते हैं कि अपने भाइयों को और बहनों को जो कलीसिया में उनसे भी प्यार करो। हम देखते हैं कि पौलुस प्रार्थना करता है। रोमियों का पत्र 9 हम देखते हैं, रोमियों का पत्र हम 2 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। तो ये है हम सबको परमेश्वर एक दृष्टि देना चाहिए, एक दृष्टि देना चाहिए कि हम समझ सकें परमेश्वर का राज्य क्या है। तो हमारे पिता से प्यार करते हैं, तो हमारे भाई जो भी है, अभी ये परमेश्वर का परिवार है, जो भी आप लोग आए हो, बैठे हो, सुन रहे हो, आप परमेश्वर के परिवार हो, आप हमारे भाई बहन हो, एक दूसरे के भाई बहन हो। तो हम सब के लिए, जैसा हमारे इस भौतिक रूप से भाई बहन रहते हैं, उससे ज्यादा प्यार हमको एक दूसरे के लिए होना चाहिए। ज्यादा हमारे मन में एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, हमारे मन में एक दूसरे के लिए करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए। तो हम एक दूसरे को किस तरह आगे बढ़ा सके सोचना चाहिए। तो इसका मतलब है कलीसिया तुम्हारा घर है, कलीसिया तुम्हारा घर है। क्या मेरा घर ठीक है? क्या मेरे घर के अंदर लोग ठीक है? क्या मेरे घर के अंदर लोग रोगी हैं, स्वस्थ हैं, चंगे हैं? इनका हाल क्या है? तो पौलुस यहाँ पर दिखाता है कि वो अपने पूरे राष्ट्र के लोगों के लिए, क्योंकि इजराइल का राष्ट्र ये ऐसा वैसा राष्ट्र नहीं था। एक आदमी अब्राहम से शुरू हुआ, जो परमेश्वर ने चुना और कहा, मैं तुम्हें एक राष्ट्र बनाऊंगा जहां पर तुम्हारे लोग मेरे लिए याजक बनेंगे और तुम्हारा राष्ट्र मेरे लिए एक पवित्र राष्ट्र बनेगा। मतलब इस राष्ट्र का शुरुआत ही हुआ है परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर के काम के लिए और योजना के लिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर जब हम कलीसिया देखते हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर का मंदिर है। तो हम यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैं अपने यहूदी भाइयों के लिए बहुत प्यार करता हूँ। क्यों प्यार करते हो? क्योंकि हम यहूदी हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। देख रहे हो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम वाचा से जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा से जुड़े हुए हैं, हम प्यार से जुड़े हुए हैं, हम आज्ञा से जुड़े हुए हैं परमेश्वर के। तो यहां पौलुस कह रहा है कि देखो, मेरे मन में, मैं रोमियों का पत्र 9 2 से 3 तक पढ़ रहा हूं कि मुझे गहरा दुख है और मेरे मन में निरंतर पीड़ा है। क्यों पौलुस, क्या परेशानी है तुमको? एक पास्टर का मन ऐसा होना चाहिए, एक सेवक का मन ऐसा होना चाहिए, एक भाई बहन का मन ऐसा होना चाहिए। क्यों तुमको निरंतर पीड़ा है? निरंतर पीड़ा है क्योंकि काश मैं चाह सकता हूं कि अपने भाई बहनों को और दुनियावी संबंधियों के लिए मैं मसीह के शाप अपने ऊपर ले लेता हूं और उससे अलग हो जाता हूं। क्यों इतना गंभीर बात क्यों कह रहे हो? अपने आप को अलग क्यों करने का सोच रहे हो? ये नहीं कह रहा कि अलग होना चाहता, ये कह रहा है कि मेरे यहूदी भाई लोग यीशु मसीह से अलग हो गए हैं और मैं मसीह के पीछे गया तो मैं उनसे अलग हो गया हूं, लेकिन मेरे मन में अभी भी इतना पीड़ा है, निरंतर पीड़ा है मेरे मन में, क्योंकि मैं अभी भी उनसे प्यार करता हूं और अभी भी मैं चाहता हूं कि वो लोग इस तरफ आ सके, यीशु मसीह की तरफ आ सके। पौलुस शोक कर रहा है अपने लोगों के लिए। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि उनका सांत्वन होगा। तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर
सेवकों को उठा रहे हैं, कभी हमारे देश के लिए उठा रहे हैं, कभी उनके देश के लिए उठा रहे हैं, कभी अलग अलग देशों के लिए अलग अलग लोगों के बीच में परमेश्वर उठा रहे हैं ताकि यहूदियों के साथ यहूदी बात कर सकें। तो हम देखते हैं यहाँ पर, और पौलुस यहाँ कहता है कि जो इजरायली है वे इजराइल है, और जिन्हें परमेश्वर की संपालित संतान होने का अधिकार है, जो परमेश्वर की महिमा का दर्शन कर चुके हैं, जो परमेश्वर के करार की भागीदार है, और जिन्हें मूसा की व्यवस्था, सच्चाई, उपासना और वचन प्रदान किया गया। ये सब कुछ उनके पास है, लेकिन यीशु मसीह उनके पास नहीं है। वो लोग नरक जाने वाले हैं और मेरे मन में पीड़ा है, मैं शोक कर रहा हूं। धन्य है जो शोक करेंगे, उनका सांत्वन होगा। हम देख रहे हैं कि हमको अलग अलग तरीके के शोक हमको होता है। हम और एक शोक दिखाते हैं, और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सको कि शोक हम पाप करने के बाद ही नहीं करते। इब्रानियों का पत्र देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ, इब्रानियों का पत्र 5:7 में पढ़ते हैं। इब्रानियों का पत्र 5:7 में पढ़ते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, हमारे मसीह, हमारे प्यारे मसीह, जिसकी तरह कोई नहीं है, और जिसका अनुकरण हमको करना चाहिए, जिसके मन में ना पाप है, जिसकी सोच में ना पाप है, जिसके मुंह में एक भी झूठ नहीं है। पवित्र थे पूरे सर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक पवित्र थे हमारे मसीह। ये मसीह, हमारे मसीह के बारे में लिखा है। यीशु ने इस धरती पर, और हम पढ़ रहे हैं इब्रानियों का पत्र 5 और वचन 7, ठीक है। यीशु ने इस धरती पर के जीवन काल में जो उसे मृत्यु से बचा सकता है, मतलब परमेश्वर, पिता परमेश्वर बचा सकता है, ऊंचे स्वर में पुकारते हुए और रोते हुए उससे प्रार्थनाएं तथा विनतियां की और आदरपूर्ण संपन्न के कारण उसकी सुनी गई। तो ये यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए, ये अभी दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं है। ये यीशु मसीह कर रहे हैं उसके प्रार्थना अपने लिए। अपना देह में रहने के दिन में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता है, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनाई गई। तो उन्होंने प्रार्थना की ताकि वो पाप से लड़ सकें। तो हम देखते हैं कि हम ये नहीं सोच सकते हैं कि यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा है, वो आए हैं, अभी कुछ डरते नहीं है, अभी वो क्या कहते हैं कि चेतावनी के साथ जिंदगी नहीं जी रहे। नहीं, यीशु मसीह अपने घुटनों पे थे, शैतान को देख रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जैसा उन्होंने हमको सिखाया। परमेश्वर हमको शैतान से बचाइए, उसके जाल से बचाइए, उसके कार्यों से बचाइए, ताकि हम शैतान की ओर ना जा सके। हम देखते हैं परमेश्वर का जो प्रार्थना जो यीशु मसीह सिखाते हैं अपने शिष्यों को, उसमें कहते हैं कि, तो यहां पर हम देखते हैं कि वो शोक कर रहे थे क्योंकि वो उनकी बलहीनता को समझ सकते थे, क्योंकि इस देह में वो भी जैसे हम हैं वो भी थे। क्या पाप हर एक से हो सकता था? यीशु मसीह भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है वो जब विनती कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पाप से लड़ रहे थे, हम देख रहे हैं कितना भी बलहीन हो ये देह, ये हमारा बदन जो भी है, हमारे बदन की जो भी चीज है जो हमको बलहीन कर देता है, उससे हम लड़ सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह शोक कर उनको सांत्वन मिला है। तो इसका मतलब हम यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, हमको भी इसी तरह पूछना चाहिए, क्या है जो ऐसा पाप है आपके जिंदगी में? और है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे मन में जिंदगी में पाप नहीं है। हम सबके जिंदगी में पाप है। इससे किस तरह लड़ रहे हैं? थोड़े लोग हैं जो कहते हैं कि मैं पाप करता हूं, लेकिन चलो मैं जाता हूं और परमेश्वर का उसको क्या कहते हैं, वो बोझ लेते हैं हम लोग परमेश्वर का, जाते हैं, लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा मैं परमेश्वर से मैं साफ हूं।
मेरे पाप साफ परमेश्वर के लहू से साफ हो। देखिए, हमको लापरवाही के साथ परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहिए। यीशु मसीह हम देख रहे हैं, बैठे देख रहे हैं कि हमारे आगे एक युद्ध होने वाला है, हमारी परीक्षा हो रही है, और परमेश्वर से जाके पूछ रहे हैं अनुग्रह के लिए, ताकि वो उस पाप को हटा सके। धन्य है जो वो शोक करते हैं, वो उनको सांत्वन। और परमेश्वर हम थोड़े थोड़े वचन देखेंगे ताकि आप समझ सके कि हमारी परीक्षा ही नहीं होती है, लेकिन हमको प्रमाण दिए गए हैं कि जब आप परीक्षा में खड़ोगे तो परमेश्वर क्या कहते हैं। अभी हम देखेंगे यूहान का पत्र 16-20। काफी चीजों के लिए लोग शोक कर रहे हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप भी पर यीशु मसीह की तरह खड़े हैं, लड़ रहे हैं, आंसुओं से लड़ रहे हैं, बातों से नहीं, हाथों से नहीं, बल्कि आंसुओं से लड़ रहे हैं, मन की दीनता के साथ लड़ रहे हैं, ज्योति के साथ लड़ रहे हैं, अंधकार में गालियां या लड़ाई कर कर नहीं लड़ रहे हैं। अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपने बीवी, सबके साथ शांति से लड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये चीज दिए है शैतान को हराने के लिए। और हम देखते हैं कि 20 में लिखा है यूहान का पत्र 16-20 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। ये हमारे भौतिक चीज है। आज जो इस धरती पर होने वाला है, ये पहला इसका भाग है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं आज के दिन इस धरती पर कि तुम रोगे और विलाप करोगे। क्यों? क्योंकि तुम यीशु मसीह के पीछे जा रहे हो, क्योंकि हमको सच बोलना पड़ता है, हमको कहना पड़ता है कि लोगों को कि तुम पापी हो, अपने पापों से मुड़ो और यीशु मसीह धार्मिक है और उनके पास आओ। किसी को पसंद नहीं आएगा ये बात। हम एक दूसरे से कहेंगे, भैया तुम क्या कर रहे हो, बहन जी क्या कर रहे हो आप, क्या आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, नहीं चल रहे हो? या हमारे बुजुर्ग आएंगे हमारे पास, कहेंगे कि जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, जैसे तुम अपने भाई बहन, पति पत्नी के साथ बात कर रहे हो ठीक नहीं है, बंद कर दो, पीना वीना बंद कर दो। वो आकर बोलेंगे, हमको पसंद नहीं आएगा। हम सीखना चाहिए हमको। तो आज तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा, क्योंकि वो संसार सोचता है कि ये लोग बलहीन है, ये लोग कुछ पता नहीं है। आदमी को लड़के अपना जिंदगी जमाना पड़ता है, अपना नाम प्रतिष्ठा और अपना धन बढ़ाना पड़ता है, लेकिन वो देखेंगे एक दिन वो पूरा गायब हो जाएगा जब यीशु मसीह आएंगे और न्याय करेंगे। परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा एक दिन। तुम्हारा शोक आज के दिन जो अपने पापों पर शोक करता है, जो अपने कलीसिया के लिए शोक करता है, जो यीशु मसीह के लिए शोक करता है, जो अपने लोगों के लिए शोक करता है, हम देख रहे हैं। और पाप में गिरने से पहले भी जो शोक करता है, जैसे यीशु मसीह, हम देख रहे हैं कि अपने बदन में जब वो लड़ रहे थे, किस तरह से लड़ रहे थे। ये आनंद करेंगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बन जाएगा। और ये पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये अनंत काल के लिए, ना कोई रोना होगा, ना कोई धोना। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा प्रमाण क्या है। प्रकाशित वाक्य हम देखेंगे 21 वचन 4 में देखते हैं, एक ऐसा समय आने वाला है जो विश्वास के साथ करेंगे, जो पाप का, मूर्खता को कहेंगे कि मुझसे हट जा, जो अपने आप को दीन मन से यीशु मसीह के और परमेश्वर के आगे और पवित्र आत्मा की बात सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना होगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगा। पहली बातें जाती रही। तो पहले जो पुराना जीवन, पुराना धरती, पुराना स्वर्ग पूरे जाएंगे। नया जीवन, नया धरती और नया स्वर्ग परमेश्वर बनाएंगे, उनके संतान को अपने पास लेंगे। प्यार ही प्यार, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद। ये हमारे पिता जो इस सारे सृष्टि के मालिक हैं और जो ज्योति में रहते हैं, जिनमें अंधकार ही नहीं, ये हमारे पिता ने प्रमाण किया है, और जो हमारे पिता अपने नाम पर प्रमाण करते हैं हमको मिलेगा। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। कोई प्रश्न है आपको? ठीक है, अगर प्रश्न है तो अंत में पूछे। और एक शोक है
जो हम देखते हैं जब यातनाओं में आते हैं। हम देखेंगे यशिया यशाया यशाया बेटा 61 को क्या बोलते हैं? 61 61 यशाया 61 में लिखा है, 61 में लिखा है। और हम बात कर रहे हैं धार्मिक लोगों के भी जिन्होंने अन्याय का सामना किया है, ठीक है, उनको भी सांत्वना मिलेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम 61 में हम पढ़ेंगे 2 से लेके 3 तक। एक ऐसा समय आ रहा है, तो यीशु मसीह यही बात दोहराते हैं नए निबंध में, जो हम पढ़ने जा रहे हैं 1 से लेके, बेटा 1 से लेके 3 तक पढ़ो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ऐसा दिन आने वाला है, लिखा है कि एक ऐसा हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का एक दिन ऐसे आने वाला है, और उस समय की घोषणा करना जब हमारा परमेश्वर दुष्टों को दंड देंगे, वो एक दिन आने वाला है। और उस दिन जब आएगा, हम देखेंगे जो अन्याय हमारे साथ हुआ था, जो लोगों ने गलत केस लगाए, जो लोगों ने गलत आपके बारे में बोला है, जो लोगों ने अलग अलग तरीके से आपके बारे में बुराई की है, उन लोगों का दंड आने वाला है। और उस दिन आपका शांति पूरा होगा और आपका मन भर जाएगा। आज के दिन कभी कभी हमको लगता है कि जब हम कुछ कर रहे हैं, इतने लोग हैं जो हमारे विरोधी हैं, इतने लोग हैं जो हमारे विरुद्ध है, इतने लोग हैं जो सच्चाई को नहीं मानते, प्रेम को नहीं मानते, मसीह को नहीं मानते, और वो लड़ने आते हैं। तो जब ये लड़ने आते हैं, याद लगाना कि ये इस समय इस धरती पर जो भी आपके साथ चल रहा है, एक एक अन्याय का ये परमेश्वर न्याय करेंगे, एक एक अन्याय का न्याय करेंगे। आपका मन आनंद के साथ भर देंगे। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं कोई यहाँ कुछ कमी हुआ है मेरे साथ। आपका मन भर जाएगा, क्योंकि ये है परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने दुष्टों को दंड देने का एक दिन बनाया है। हर एक कार्य, हर एक दिन, हर एक बात निकलेगा बाहर। तो एक तरफ से हम ये कह सकते हैं हमको चेतावनी के साथ रहना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। दूसरी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जो धार्मिकता के साथ आप कर रहे हो, करते जाओ। जब आप शोक में आओगे, याद लगाना एक दिन धन्य हो, तुम्हारा धन्य आने वाला है। परमेश्वर तुमको धन्य देने वाला है। धन्य है जो शोक करेंगे आज के दिन, आने वाले दिनों में वो लोग आनंदित होंगे। और यहाँ पर परमेश्वर का प्रमाण है, याद लगाना, जो भी हम पढ़ रहे हैं 3 से लेके 11 तक, ये परमेश्वर के प्रमाण है। एक ये परमेश्वर का उपहार है। धन्य है हम कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, हम परमेश्वर का शांति पाएंगे। धन्य है हम कि परमेश्वर को हम देखेंगे। धन्य है जो मन के पवित्र हैं, परमेश्वर को देखेंगे। ये पूरे प्रमाण है परमेश्वर के। जो यहाँ लिखा है वो होगा। हमको आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर हमको यहाँ ले जा रहे हैं। और तो हम पास्टर जी, हमारे पास टाइम है कि मैं आगे बढ़ूं पढ़ाई में, या आप सबके पास टाइम है और एक आधा घंटा? नहीं तो रुक के अगले हफ्ते भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम जाते हैं मत्ती 5 और हम देखते हैं वचन 5 में, धन्य है जो नम्र है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी को परमेश्वर उनके हाथ में देंगे। धन्य है जो नम्र है, जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो हमको थोड़ी चीज समझना चाहिए कि नम्रता का मतलब ये है, नम्रता और दीनता में फर्क क्या है। जो आदमी दीन होता है वो समझ जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कोई धार्मिकता नहीं है, मैं परमेश्वर के आगे नहीं कर सकता हूं, मैं पापी हूं, और मेरे पापों का जब हिसाब निकलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। धन्य है जो नम्र है। ये लोग हम लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के कलीसिया, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के सेवक, जो परमेश्वर का राज्य आज के दिन इस धरती पर चला रहे हैं। हमारे घर में माता पिता, अगर आप ईसाई हैं तो आप घर चला रहे हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं तो चर्च चला रहे हैं। तो हम यहां देखते हैं कि ऐसे लोगों के लिए धन्य है जो नम्र है। और नम्रता का मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम
बस ये आदमी के पास दम ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नम्रता ये है कि ये एक आदमी है जिसके पास काफी सोचिए कि एक आदमी है जिसके पास काफी समझ है, ज्ञान है दुनिया के बारे में, लेकिन वो आता है परमेश्वर के पास और कहता है कि ये जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरे पास आपने जो दिया है, शक्ति आपने मुझे दिया है, मैं अपने आप से इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। जैसे अन्य लोग हैं, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, उनके पास ज्ञान है, दुनिया के चीजों के लिए ज्ञान है, लेकिन जब ये परमेश्वर के पास आता है, अपना ज्ञान को लेकर परमेश्वर के पैर पे लगा देता है और रुक जाता है और कहता है ये नम्र है। अब परमेश्वर उसको और उसके ज्ञान को सच्चे और सही तरीके से, सही निशाने पे परमेश्वर उसको पलटा सकते हैं और उसको सिखा सकते हैं, ताकि वो भी यीशु मसीह की तरह बने। तो हम सबके पास अलग अलग, थोड़े लोगों के पास बात करने का बात अच्छी तरह कर सकते हैं, ये आपका बल है। और कोई लोग अच्छा सोच सकते हैं, तो लोग अंग्रेजी बात कर सकते हैं, थोड़े लोग पढ़ाई में अच्छे रहते हैं। लेकिन हम सबको ये समझ में आना चाहिए, परमेश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर के सेवक बनने के लिए, क्योंकि ये बात पूरे शिष्यों को सिखाया गया था, हमको विनम्रता के साथ परमेश्वर के पास आना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं जैसे हमारे मसीह के साथ, मत्ती 12:18 से लेके हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में एक चीज लिखा है। यीशु मसीह नहीं, जैसे बपतिस्म देने वाला यूहन्ना के बारे में बात लिखा, नहीं, यीशु मसीह के बारे में 18 से पढ़ रहा हूं। ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, ये मेरा प्यारा है, मैं इससे आनंदित हूं, अपना आत्मा इस पर मैं रखूंगा, सब देशों के सब लोगों को यही न्याय घोषणा करे। ये कभी नहीं वो ना झगड़ा करेंगे और ना चिल्लाएंगे और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेंगे, मतलब जोर जोर से चीखना चिल्लाना नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि वो कुचलते हुए सरकंडे को न तोड़ेंगे, मतलब कोई पापी है और एकदम बलहीन स्थिति में है, अपने पाप के कमजोरी से, उसको नहीं तोड़ेंगे वो। तो पापियों के साथ नर्म के साथ और एक अच्छी तरीके से, एक पिता अपने बच्चों को जैसा संभालते अच्छी तरीके से, वो कुचले हुए सरकंडों को न तोड़ेंगे और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएंगे। मतलब धुआं देती हुई बत्ती मतलब अभी बुझ जा रहा है, उसका आग नहीं ठहर रहा है, उसका ज्योति नहीं आ रहा है, अभी वो बुझने वाला है, हाथ लगाकर उसको फिर से उसका आग ज्यादा करे। इसका मतलब है, हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह धन्य थे क्योंकि उनके पास एक नम्रता थी, जिससे ना ही वो खुद परमेश्वर के आगे नम्र थे, लेकिन वो नम्रता के साथ दूसरों के साथ बात कर सकते। अभी देखो किस तरह से पलट सकता है ये बात। अभी देखो, कभी कभी हमारे पास ज्यादा ज्ञान रहता है, और अगर यीशु मसीह ऐसा भी कर सकते थे, आकर कोई पापी को बोल सकते थे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता कि तुम ऐसा नहीं कर सकते? क्या तुम्हें डांट सकते थे, चिल्ला सकते थे, चीख सकते थे? जब फरीसी उनके पास आकर कह रहे थे कि उनको जेल में डालने के लिए कोशिश कर रहे थे, अलग अलग बात कर रहे थे, यीशु मसीह बहुत चीखना चिल्लाना कर सकते थे, तुम लोग मुझे मारने आए हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, गाली दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उनका स्वभाव को परमेश्वर के आगे लगा दिया और कहा कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता हूं, जितना भी शक्ति हो मेरे पास, मैं बात कर सकता हूं, सोच सकता हूं, दुनिया के कुछ भी चीज कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं परमेश्वर के अधीन हूं, मैं परमेश्वर जो कहते हैं वही करूंगा। और यीशु मसीह एक बात कहते हैं, बहुत बड़ी बात है, यीशु मसीह कहते हैं कि जो परमेश्वर कहते हैं वही करता हूं, अपने आप से कुछ करने नहीं आया। इसका मतलब अपने आप से यीशु मसीह कुछ कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम मेरे सेवा करो, मेरा सोच और मेरे स्वरूप में तुम ठहरो। तो इसका मतलब अगर परमेश्वर के स्वरूप में ठहरना है और बनना है उनकी तरह, तो मुझे अपने आप को खोना है।
इसीलिए हम अपने आप को क्रूस पर चढ़ाते हैं। नम्र है, इस नम्रता के साथ, इसका मतलब मेरा जो पुराने स्वभाव में जो बल है मेरे पास, मैं इसको परमेश्वर के पैरों के पास लगा देता हूं। कुछ भी हो सकता है वो, पाप ही नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पाप है। याद लगाना, यीशु मसीह के पास पाप नहीं था। इसका मतलब है अच्छे भी चीज होंगे, आप बात कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप रुक जाएंगे। आपके पास थोड़े अच्छे गुण हैं, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा से दिया हुआ गुण नहीं है, लेकिन अच्छे गुण है आपके पास। जैसा एक डॉक्टर किसी मरीज को ठीक कर सकता है, सब कुछ कर सकते हो तुम, ये अच्छी बात है, ये कोई पाप नहीं है। लेकिन फिर भी तुम परमेश्वर के लिए तुम ठहरे हो, ताकि सुन सको कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। ये नम्रता है। जो आदमी अपनी इच्छा को बाजू लगाता है, परमेश्वर की इच्छा को उठाता है। नम्र है वो लोग, यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को, पर याद लगाना, परमेश्वर का राज्य है, राज्य में राजा है। राज्य सबसे पहले मिलता है राजा को, और राजा अपने प्रजा को अंदर लेता है। तो राजा है यीशु मसीह जो राजा, जो ये अपने सिंहासन पर बैठे हैं, जो राजा, वो नम्र है। तो जो भी लोग उसके अंदर आएंगे उनको भी नम्र होना चाहिए। और इन सब, ये राजा और प्रजा के ऊपर सबसे ऊपर कौन है? परम पिता परमेश्वर। तो अगर हमारे मन में नम्रता नहीं है, परमेश्वर का बात नहीं सुनना है, अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाना है, अपने चाहतों को, अपनी इच्छाओं से दूर नहीं होना है, तो तुम परमेश्वर के राज्य में आके क्या करोगे? धन्य है जो नम्र है, क्योंकि परमेश्वर का नया राज्य और नया धरती उनका है। ठीक है, तो हम और एक चीज दिखाते हैं। मत्ती क्या कहते हैं? मत्ती 26 देखते हैं हम लोग। मत्ती 26 62 से लेके 64 तक हम देखेंगे मत्ती। तो यहां पे एक उदाहरण है यीशु मसीह का, जो नम्रता दिखाते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह दिखाते हैं। तो जो लोग नम्र नहीं रहते हैं, क्या होता है उनके साथ? चीखना, चिल्लाना, लड़ाई, बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, जो परमेश्वर का नाम का महिमा नहीं करेगा। ठीक है, तो हमको हर दिन, हर समय परमेश्वर को यह पूछना चाहिए कि परमेश्वर, मुझे बदलना चाहिए। कि हर एक समय तो मैं याद नहीं लगा सकता हूं कि मैं परमेश्वर का हूं, नए मैं ऐसा बात नहीं कर सकता हूं। ये ठीक है, जब तुम शुरुआत में तुम नए विश्वासी हो, लेकिन एक समय आता है कि हम देखते हैं कि जब तक हम एकदम चेतावनी के साथ रहते हैं तो कुछ कर सकते हैं, और जब हम थोड़े ढीले रहते हैं, कोई आके छू लेगा, कोई आके कुछ बोल देगा, मुंह से निकल जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। नम्रता कुछ किसी को नहीं दिखाई देगा। जहां ज्योति रहना चाहिए वहां अंधेरा दिखाई देगा, जहां पर नम्रता रहना चाहिए वहां पाप दिखाई देगा। हम सब ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी में सच होता है। तो हमको परमेश्वर से ये पूछना है कि परमेश्वर, इसका मतलब जब मैं चेतावनी के साथ रहता हूं और जब मैं कुछ करना चाहता हूं, इसका मतलब अभी मैं अपने सोच से कर रहा हूं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि दुश्मन मेरे आगे आएगा और शैतान मेरे आगे आएगा, लेकिन मैं बदल चुका हूं, और मैं बस जैसा मेरे मसीह जिस तरह से उनके स्वभाव और वो बर्ताव करते हैं, उसी तरह मेरा भी स्वभाव होगा और बर्ताव करूंगा। ये पवित्र आत्मा का काम है, ये परमेश्वर का उद्धार का काम है। ठीक है, और आप सबको ये आशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब बदल सकते हैं, आप सब यीशु मसीह की तरह हो सकते हैं। यीशु मसीह यहाँ पे खड़े हैं, और यहूदी उनको अरेस्ट करे हैं और लेकर आए हैं यहाँ पर, और शुरू हो गया है। अब हर एक अलग अलग तरीके से उनको आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं लोग। यहूदी पापी थे, सोचते थे कि परमेश्वर का ज्ञान है, लेकिन अज्ञान और अंधेरे में थे, और यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो यहां पर वो महायाजक पूछता है, देखिए मैं पढ़ूंगा अभी 62 से लेकर 64 तक। और फिर महायाजक ने खड़े होकर यीशु से पूछा, क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना है कि वे लोग तेरे विरोध में
ये क्या गवाही दे रहे हैं? तुमको कुछ नहीं बोलना है, मैं परमेश्वर के हाथ में हूं। परमेश्वर ने कहा जाओ, लोगों का उद्धार करो, क्रूस पर चढ़ो, और ऐसे लोगों का मुंह मुंह मत लगो। तुम आए हो मरने के लिए, तुम मरने के लिए मरने से बचने के लिए नहीं आए हो, तुम आए हो मरने के लिए। हम सेवक भाई बहनों, हम चुने गए हैं क्रूस उठाने के लिए, बचने के लिए और कहीं छुपने के लिए नहीं। हम आए हैं क्रूस उठाने के लिए, जो भी परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। यीशु मसीह वहां खड़े हैं। क्या तुम कुछ भी, ये लोग तेरे विरोध में क्या क्या गवाही दे रहे हैं, क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना है? ये नम्रता है। खड़े हैं क्यों? अगर कहने से क्या बदलोगे? तो बदलेगा अभी। तुम लोग तो पापी हो, तुमको तो मारना ही है। मैं कुछ भी कहूं तुम तो उल्टा पलटाओगे उसको। तो बात करके, लड़ाई करके क्या करना है? मैं तो परमेश्वर का काम करूंगा। परमेश्वर ने कहा मुझे जाओ क्रूस पर चढ़ो, मैं यहीं पे चढ़ूंगा। मैं विनम्र हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं आया हूं मेरे लोगों के लिए। देखते हैं, किंतु यीशु चुप रहा। अरे इतने बात बोल रहे हैं फिर भी यीशु चुप है। फिर महायाजक ने उससे पूछा, मैं तुझे, अभी देख फर्क देखिए, पहले उसने कहा तुम मुझे बोलो, उन्होंने नहीं कहा, कोई बात नहीं निकल रहा है मुझसे, नहीं बात कर रहे। फिर महायाजक ने ये बात कही, मैं तुझे साक्षात परमेश्वर के शपथ देता हूं। देख रहे हो, जब तक वो महायाजक अपने अधिकार से बात कर रहा था, यीशु मसीह कह रहे थे कि तेरे पास कोई अधिकार है ही नहीं, ना ही मैं तुझे उत्तर दूंगा। मैं परमेश्वर के पास हूं, मैं नम्रता के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। जब ये कहता है कि मैं साक्षात परमेश्वर के शपथ देता हूं, हमें बता कि तू क्या परमेश्वर का पुत्र मसीह है? अब मैं तुम्हें परमेश्वर का नाम से पूछता हूं। तब यीशु मसीह, जो आदमी नम्र है, यीशु ने उत्तर दिया, हां मैं हूं, किंतु मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम मनुष्य के पुत्र को उस परम शक्तिशाली के, जो परमेश्वर को बारे में तुमने पूछा है, जिसके नाम से शपथ दिया है, उसी परमेश्वर के और उसी परमेश्वर के शक्तिशाली के दाहिने और बैठे और स्वर्ग के बादलों पर आते शीघ्र ही देखोगे, तुम देखोगे कि मैं आ रहा हूं। तो यीशु मसीह ने कब उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया जब परमेश्वर का शपथ दिया गया था और कह रहे थे कि अभी बात करो। तो अभी देखो, उनका चाल चलन, उनका सोच सब यही है, अगर परमेश्वर के नाम से कुछ होना है मैं करूंगा, परमेश्वर के लिए कुछ करना है मैं करूंगा, अपने आप के लिए नहीं लड़ूंगा, अपने जीवन के लिए नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के हाथ में हूं। मैं आदमियों से लड़ाई झगड़े नहीं करूं। ये आप देख सक रहे हो, आप सब लोग जो समझ सकते हो, आपका हाथ उठाओ। यीशु मसीह का नम्रता क्या है? यहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं लोगों से, ये अपने आप से नहीं लड़ रहे हैं ये लोगों से, ये चुप है, ये अपना जितना भी हम उनकी जिंदगी में यातना आ रही है उनका सहन करेंगे धीरज के साथ, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। धन्य है वो जो नम्र है, इसीलिए वो हमारे राजा है, इसीलिए वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पे हैं। तो जब उनको कहा गया कि तुम शपथ देता हो, तब वो बात करते हैं। क्या मसीह हमारे। और आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि आपके मन में परमेश्वर और पवित्र आत्मा का शांति आपको दिया गया है, हमको दिया गया। प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मैं आग के बीच में भी हूं तो आप चाहिए मुझे, क्योंकि आपके बिना तो मैं खड़ ही नहीं सकता हूं। मैं लड़ाकू हूं, झगड़ा करता हूं, डरता हूं, सब कुछ हर एक आदमी को यही मन में लगता है। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं यीशु मसीह की तरह बन सकता हूं, आप कह रहे हो कि मैं नम्रता के साथ खड़ सकता हूं। मेरी नम्रता का मतलब ये नहीं कि मैं बलहीन हूं, मेरा नम्रता का मतलब यह है कि जब मैं बलहीन हूं, तुम्हारा शक्ति मुझे संपूर्ण करेगा। तुम मेरे साथ हो, जब मैं नम्र हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, तो आदमी क्या करेगा? कौन सा राजा मेरा क्या बिगाड़ेगा? परमेश्वर मेरे साथ है। तो यह है एक उदाहरण नम्रता का, जो यीशु मसीह हमको दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम मेरी तरह बनो। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम यीशु मसीह के स्वरूप में बनो, ताकि हम पूरे परमेश्वर के राज्य में एक दूसरे के साथ हमारा संबंध पूरा हो सके, हम एक परिवार बन सके। दूसरा और एक चीज दिखाता हूं।
लूका का पत्र 5, यह है पतरस का लूका का पत्र 5 और वचन 5 से लेके 8 तक पढ़े। लूका का पत्र 5 से लेके 8 तक पढ़े। तो यीशु मसीह आए हैं, पतरस मछुआरा है, उसके वो और उसके भाइयों के साथ, उसके दोस्तों के साथ गया है, मच्छी पकड़ने गया है। पूरी रात उसने कोशिश की, मच्छी नहीं पकड़ सका। तो यहां होता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि, और यहाँ पे एक अच्छी बात हम देखते हैं, रात में मच्छी पकड़ता है, सुबह में आके यीशु मसीह की सेवा करता है। पतरस एक अच्छा विश्वासी था, रात में काम करता है, सुबह आके यीशु मसीह की सेवा करता है, क्योंकि उसके ही जो ये जो नाव में यीशु मसीह उसके नाव में से लोगों के साथ बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि उसके वो पूरा यीशु मसीह लोगों को जो कहना है कहते हैं, प्रचार करते हैं, प्रचार करने के बाद कहते हैं चलो पानी के अंदर ले जाओ, गहरे में ले चल और मछलियों पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। अभी देखो पतरस कहता है, अभी सोचो, यीशु मसीह मछुआरे नहीं है, यीशु मसीह काम करते थे, जैसे कारपेंटरी का काम होता है, लोग सोचते हैं कि वो ऐसे अलग अलग काम करते, मछुआरे नहीं है वो। पतरस मछुआरा है, पूरा रात काम किया है उसने, आया है, उसका बिजनेस है, उसको समझ में आता है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका शक्ति है कि उसका ज्ञान है, मैं मछुआरा हूं, आता है तो बोलता है। देखो ये नम्रता का टेस्ट है, ये एक परीक्षा है, देख रहे हो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। कह रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो थोड़ा समझिए कि मेरा क्या बोलते हैं मेरा अनुभव ज्यादा है, फिर भी अगर आप कह रहे हो तो डाल देता हूं, मैं अपने आप को नम्र कर देता हूं, मेरे सोच से आपकी सोच की ओर आ जाऊंगा, मैं अपने आप को नम्र कर, देख रहे हो, मेरी इच्छा से आपकी इच्छा की ओर आऊंगा, मेरे सोच से आपकी इच्छा की ओर जाऊंगा, यही है उद्धार, यही है, ठीक है, जाल डाल दूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, भर गया, उनके नाव भर गए, जाल भर गए, सब कुछ भर गए। पतरस को कुछ समझ नहीं आया, पतरस देख रहा है, और ये देखो पतरस ने यीशु मसीह की ओर देखकर, हम क्या सोचते हैं, यीशु मसीह को कहते हैं आपकी तरह कोई भी ऐसा मसीह नहीं है जो हमारे जाल में इतने मच्छियां दी है, आप सबसे अच्छे हो, ये नहीं कहता। देखो क्या कहता है, वचन 8 देखो, ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। अब वो समझ गया कि बात मछली की नहीं है, बात उसके सोच की नहीं है, उसके आगे खड़ा है परमेश्वर का पुत्र, जिसका अधिकार पानी पे है, मछलियों पे है, इस सृष्टि का मालिक है, उसके आगे खड़ा है। और उसने अभी उनसे कहा कि हमने पूरा रात काम किया है, मेरा अनुभव है, और नम्रता के साथ वो परमेश्वर के आकर गिर गया। तो इससे हमको समझ में आता है एकदम साफ कि जब तक हम अपने सिंहासन पे से नहीं उतरेंगे, हम यीशु मसीह के साथ साथ उनके सिंहासन पे नहीं बैठ सकते। हमारा सोच जब तक नहीं बदलेगा, तुम्हारा जो जिद्दी इच्छा नहीं बदलेगा, तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह, जैसे इसके मछुआरों की जिंदगी में मच्छी आए थे, हमारे जिंदगी में कुछ और आएगा, आत्मिक हो सकता है। लेकिन इस नम्रता से, धन्य है जो नम्र है, उनका सांत्वन होगा। हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमको बदलना चाहिए, किस तरह से हमको अपने शक्ति छोड़कर यीशु मसीह का शक्ति को लेना चाहिए। मैं और एक दिखाता हूं आपको, ये है मूसा, ये है गिनती 12 अध्याय 12 गिनती। एक ऐसा समय आता है, परमेश्वर ने गिनती 12 और
हम 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे, अब बस आपको समझा रहे हैं कि क्या होता है। मूसा मूसा को परमेश्वर ने चुना। आपको याद है, मूसा जब उसका शुरुआत होता है, वो ऐगुप्त देश में रहता है, मिस्र देश में रहता है, और राजा का बेटा है, बड़ा हुआ है, पला हुआ है, काफी कुछ सीखा है उसने पढ़ाई सीखी है, लिखना सीखा है, राज्य करना सीखा है, उसने सब कुछ सीखा है। लेकिन परमेश्वर ने उसको सबसे दूर करके अब गया है, गडरिया बन गया है। और परमेश्वर ने कहा कि जाओ, थोड़े भेड़ों को, थोड़े अपने क्या कहते हैं उसको, भेड़ों को लो और उसको पालो। जब तक वो परमेश्वर से मिलता है, तब तक 40 साल तक वो कुछ नहीं कर सकता। बस गया है, कर रहा है 40 साल से लेके, और उस समय से लेके परमेश्वर उसको लाते हैं और उसको मिस्र देश का बुजुर्ग बनाते हैं। उसको उसके द्वारा मिस्र देश से सबको, इजराइल और यहूदियों को बाहर निकालते हैं। ऐसे समय पे एक नेताओं का, अब नेता बन रहे हैं, इस इजराइल का नेता बनने के लिए लोग चाहिए, नेतृत्व का एक कुछ मीटिंग चल रहा है यहाँ पे। तो मूसा है, मिरियम है, और उसका भाई और हरून, मिरियम और मूसा। तो 3 लोग हैं, तीनों भाई बहन हैं। और हम देख रहे हैं कि मिरियम उससे बड़ी है, उसकी बड़ी बहन है, मूसा है, और मूसा ने किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर लिया है। तो एक लड़ाई चल रही है, और नेतृत्व को वो लोग प्रश्न करना शुरू कर दिए कि क्या तुम अच्छे नेता हो। उन्होंने आपसी में, और वचन 2 पढ़ रहा हूं, गिनती 12 वचन 2, उन्होंने आपसी में कहा, यहोवा ने लोगों से बात करने के लिए मूसा का उपयोग किया है। ठीक है, क्या मूसा ही का उपयोग किया है और दूसरों का उपयोग नहीं किया है? किंतु मूसा ही एकमात्र नहीं है, यहोवा ने हम लोगों के द्वारा भी कहा है। क्या वही है क्या नेता? क्या दूसरे लोग नहीं है? ये अभी हम देख रहे हैं कि विनम्रता की बात है। क्या जब आप आते हैं और हम खड़े हैं, क्या आप नेता कैसा बनेंगे? अपने शक्ति से लोगों को हटाकर नए मैं नेता बनूंगा, नए वो नेता, उसको नेता बनाएंगे, अपने सोच और अपनी शक्ति से बनाएंगे, या परमेश्वर उनके राज्य में, उनके कलीसिया में, उनके मंदिर में नेता बनाते हैं? और ये नेता जो बनते हैं अपने अपने शक्ति से नहीं बन सकते, और जो अपनी शक्ति से बनाता है वो शैतान का चेला हो जाता है। ठीक है, गारंटीड है वो। तो वचन 3 देखो, लिखा है, मूसा जो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ठीक है, वो अब कुछ ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना मिरियम के साथ लड़ रहा है, ना हरून के साथ लड़ रहा है, बस खड़ा है। और जब वो उसका परमेश्वर देखते हैं, उसका खामोशी, परमेश्वर खुद बात कर। इसलिए यहोवा ने एकाएक एकदम आ गए परमेश्वर, मूसा और हरून और मिरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल जाओ। तब वे तीनों निकल आए और बाहर आए तीनों, और परमेश्वर डांट लगाते हैं और मरियम को श्राप देते हैं। तो मूसा उसके लिए प्रार्थना करता है, फिर श्राप वापस लेते हैं परमेश्वर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? धन्य है जो नम्र है, उनका सांत्वन होगा। हम पढ़ रहे हैं कि मूसा का नम्रता क्या था यहाँ? वो ना लड़ाई ना झगड़े, कुछ करना नहीं चाहता था वो, क्योंकि उसको पता था कि जब वो नहीं, उसके बलहीनता में परमेश्वर की शक्ति उसके साथ है। वो यहां पर क्या लिखा है, ये बलहीनता नहीं है। देखिए, मूसा बहुत विनम्र व्यक्ति था। वो ना मूसा तो पवित्र पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। तो इसका मतलब नम्र आदमी कब बनता है? जब अपने मन से घमंड होता है, जब वो समझता है कि मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है, मेरा स्वभाव मेरे में पवित्रता कुछ भी नहीं है, बस परमेश्वर है मेरे साथ, और परमेश्वर के आगे नम्र बनता है। और जो नम्र बनता है उसके कान खुले रहते हैं, सुनते रहता है,
और उसका मन प्रार्थना करते रहता है परमेश्वर से, और वो समझ सकता है कि परमेश्वर से वो कभी दूर नहीं हो सकता, परमेश्वर से कभी भी जुड़े रहता है, क्योंकि उसके पास खुद की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसने अपनी शक्ति को परमेश्वर के पैर के पास लगा दिया। यीशु मसीह भी यही करते थे, जोर जोर से रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा आदमी धन्य है। और जब उसको परेशानी आए, कौन आए उसके पास? मूसा के पास परमेश्वर खुद आए और मरियम को श्राप दिया। मरियम को परमेश्वर ने कौड़ी बना दिया। फिर मूसा प्रार्थना करता, उसको माफ कर दो, तब परमेश्वर निकालते हैं। हम देख रहे हैं, तो एक आदमी जब विनम्र बनता है, बलहीन दिखता है, लोग सोचते हैं बलहीन है, लेकिन परमेश्वर का शक्ति उसके पास है। अगर मूसा प्रार्थना नहीं करता था, मरियम कोड़ी रह जाती थी। तो एक विनम्र आदमी के पास कितनी शक्ति है, ये भी आत्मिक चीज है। क्या आपने पकड़ा ये बात? क्या आपकी जिंदगी में ये सच है? आप जब प्रार्थना कर रहे हो, आप देख रहे हो, क्या आपको दिख रहा है कि परमेश्वर आपके साथ है? हमको ज्ञान की ही जरूरत नहीं है भैया, हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और पवित्र आत्मा जिसके पास है, कौन सा आदमी आपका क्या करेगा? कौन सा राजा, कौन सा राष्ट्र, कौन करेगा तुम्हारे साथ? परमेश्वर जब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन के मालिक, तुम्हारे मृत्यु के मालिक, तुम्हारे नए जीवन के मालिक, तुम्हारे अनंत जीवन के दाता जब तुम्हारे पास है, कौन क्या कर सकता है? हमको खुशी खुशी दीनता की ओर, नम्रता की ओर, पवित्रता की ओर दौड़ना चाहिए। बिना ये सब कुछ हम परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रह सकते, हम परमेश्वर के स्वभाव में नहीं बन सकते, हम उस धार्मिक नम्र राजा के प्रजा नहीं बन सकते, यीशु मसीह के प्रजा नहीं बन सकते। परमेश्वर आपको ज्ञान दे और प्रोत्साहित करे। आमीन।